तो स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? यस। ओके। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो जो टॉपिक है आज के डिस्कशन का, दैट इज की सर्विंग वाइल लीडिंग। तो इसके ऊपर हम प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के कुछ कोट्स हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, जो कि लीडरशिप से रिलेटेड है। सो द फॉर्मेशन ऑफ अ रिलीजियस ट्रेडिशन एंड रोल ऑफ जनरेशन ऑफ लीडर्स, इन टॉपिक्स के ऊपर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे एक प्रीचिंग ट्रेडिशन फॉर्मुलेट होता है, चाहे चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया हो या प्रभुपाद ने वेस्ट में जाके उसको, है ना, स्टार्ट किया। बट रिलीजियस ट्रेडिशन कैसे फॉर्मुलेट होता है और लीडर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर। सो ये मॉर्निंग वॉक कन्वर्जेशन है प्रभुपाद का। उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं लीडर्स मीन्स दे शुड बिहेव इन सच अ वे सो दैट बाय फॉलोइंग देम अदर्स विल बी बेनिफिटेड, दैट इज लीडर। सो लीडर्स के कई डेफिनेशन होते हैं और इस प्रेजेंटेशन में आप कई स्टेटमेंट्स कोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको लीडरशिप के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलेगा, है ना। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आपको मिलेगा। जैसे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि लीडर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो लोग वो चाह रहा है कि ये लोग मुझे फॉलो करें, तो उनका बेनिफिट होना चाहिए उसमें, है ना। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लीडर्स मीन्स दे शुड बिहेव इन सच अ वे, इस तरीके से बिहेव करे कि वो सेल्फ सेंट्रिक डिसीजंस ना ले, है ना। इस तरीके से बिहेव करे कि जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और इसको इस फॉलो की जगह इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि जो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना, सो उनको बेनिफिट हो, दैट इज लीडर। सो फॉलो करने का मतलब ये होता है, जैसे हम आप अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि हम जिन लोगों को फॉलो करते हैं, वो चाहे भौतिक संसार में कोई लीडर हो, है ना, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में हो, हम जिनको भी फॉलो करते हैं तो आप ये नोट करेंगे कि हम एक्चुअली में उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम कई सारी चीजें इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम जिनको फॉलो कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे। आप समझे ना बात को। तो ये डिपेंडेंसी का फीलिंग होता है फॉलोअर्स के अंदर। और एज अ लीडर अगर हम देखें खुद को, है ना, एज अ सर्वेंट लीडर अगर हम देखें, तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है कि वी शुड थिंक अबाउट दोज पीपल जिनको हम बोल रहे हैं कि भाई आप हमें फॉलो करो, आप हमारी टीम में, है ना। एंड वी शुड मेक सच डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस हम ले, है ना, जिसमें कि उस डिसीजन के अंदर सभी का बेनिफिट हो। कौन सभी? वो सारे लोग जो ये सोचते हैं, वो सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि जो है हमारे लीडर सोच रहे होंगे हमारे बारे में। आप समझे ना। तो वो डिपेंडेंसी, जो भी लोग डिपेंडेंट हैं हमारे ऊपर, है कि नहीं, सो उनके जो है वेल विशिंग के बारे में, उनका बेनिफिट हो कुछ भी हम डिसीजन ले रहे हैं, केवल सेल्फ सेंट्रिज्म सेल्फ सेंट्रिक डिसीजंस ना हो। तो ये प्रभुपाद जो है मॉर्निंग वॉक, है ना, उसमें ये एस्पेक्ट बता रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट है लीडर का। लीडर मींस तो लीडर के ही अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, है ना, इसमें आप देखेंगे प्रेजेंटेशन में। तो ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट है, इसमें से कुछ एस्पेक्ट हो सकता है आपके लिए बहुत रेलेवेंट हो, कुछ एस्पेक्ट हो सकता है अभी आपके लिए रेलेवेंट ना हो, है ना, बट नॉनदलेस ये सारे डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं लीडरशिप से रिलेटेड। दूसरा जो एस्पेक्ट है लीडरशिप का, दैट इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला हमने पढ़ा डिसीजन मेकिंग, कैसा डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा जो एस्पेक्ट है लीडरशिप का, दैट दिस इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये शब्द जो है भागवतम और
और चैतन्य चरितामृत में कई बार आया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अधिकार शब्द आता है मध्य लीला में, है ना, और 10th चैप्टर और 147 श्लोक। अधिकार वर्ड, अधिकार का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जनरली देखेंगे कि हम अपने बोलचाल में अधिकार वर्ड को नेगेटिवली यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि बहुत अधिकार जमा रहा है मेरे ऊपर, है ना, ऐसा नहीं यूज करते हम। तो हम इसको नेगेटिव वे में यूज करते हैं। तो एक्चुअली में अधिकार का वर्ड मतलब ये नहीं है कि ये भी बोलते हैं ना कई लोग कि क्यों ना बोलूं, क्यों ना डांटूं, है ना, तो मेरा अधिकार है तुम्हारे ऊपर, है ना, ऐसा सुना आपने ये शब्द? कई बार लोग बोलते हैं ना कि मेरा अधिकार है, मेरा हक बनता है, हक वर्ड यूज करते हैं, है कि नहीं, या अधिकार वर्ड यूज करते हैं, मेरा अधिकार है तुम्हारे ऊपर। तो अधिकार का मतलब ये नहीं कि आपका कंट्रोल है उसके ऊपर। अधिकार का मतलब मध्य चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में ट्रांसलेट किया गया है कि आपकी जिम्मेदारी है उसके प्रति कुछ। आप समझे ना? अधिकार मतलब ये नहीं कि कंट्रोल करूंगा, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, हाँ तो ये तो मेरा अधिकार है तुम्हारे ऊपर, तो कंट्रोल हो चुपचाप बैठ के। है कि नहीं? अधिकार का इस एंगल से कई बार लोग शब्द यूज करते हैं ये, है ना, अधिकार है बहुत इसलिए गाली बन गया ये, कि बहुत अधिकार जता रहा है वो मेरे ऊपर, है ना। ये गाली कैसे बना? वो ऐसे ही गाली बन गया वो, क्योंकि लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं अधिकार वर्ड को। बट एक्चुअली चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में आप देखिए अधिकार को प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, है कि नहीं? श्याम करुणा प्रभु लिख रहे हैं अधिकार मीन्स क्वालिफिकेशन, योग्यता, विच इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट उसको जब हम मिसयूज कर देते हैं, कई सारे अच्छे वर्ड्स हैं, उसको सोसाइटी सिविलाइजेशन जब मटेरियलिस्टिक हो जाता है तो उसको खराब कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। और इतना डिस्टॉर्ट हो जाता है कि जब हम वो वर्ड सुनेंगे तो आपको वही खराब डिस्टॉर्टेड मीनिंग ध्यान में आएगा। है कि नहीं? डिस्टॉर्टेड मीनिंग ध्यान में आएगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 27 चैप्टर और टेक्स्ट नंबर 17 में भी अधिकारेषु वर्ड यूज हुआ है, दैट इज ऑल्सो ट्रांसलेट किया है प्रभुपाद ने एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। है कि नहीं? क्यों प्रभुपाद बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं? ये बताने के लिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अधिकार मतलब ये नहीं कि कंट्रोल है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? अधिकारी, अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। मध्य लीला 7.62 में फिर से अधिकारी वर्ड आया है, तो उसको अधिकारी वर्ड को अगर हम ट्रांसलेट करते, हम हिंदी में बोलते तो हम लिखते ऑफिसर, ऐसा ही लिखा जाता है ना, ऑफिसर। और प्रभुपाद ने एक नया वर्ड यूज किया है, अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। है कि नहीं? अ रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, है कि नहीं? तो इसलिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप दैट वी आर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, है कि नहीं, हमारा ड्यूटी है, धर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट एस्पेक्ट। तो यहां आप देखेंगे फल का पेड़ है, और इसमें चैतन्य महाप्रभु जो है वो फल तोड़ रहे हैं और डिवोटीज को बांट रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला में इससे रिलेटेड एक प्रसंग है। द ट्रांसेंडेंटल गार्डनर, चैतन्य महाप्रभु को गार्डनर बोला गया है, ट्रांसेंडेंटल गार्डनर। श्री चैतन्य महाप्रभु डिस्ट्रीब्यूटेड हैंडफुल आफ्टर हैंडफुल ऑफ फ्रूट इन ऑल डायरेक्शंस। हर दिशाओं में जहां पे भी लोग थे उनको वो फल दिया। एंड वेन द पुअर हंग्री पीपल एट द फ्रूट, और जब भूखे लोगों ने, तो भूखे मतलब पेट के भूखे नहीं, है ना, आत्मा के भूखे लोग, है कि नहीं? लोग जनरली हम जब बात करते हैं भूख की तो पेट के भूख की बात करते हैं, है कि नहीं? इसलिए खाना बांटने को फिलंथ्रॉपिक एक्टिविटी, सोशल सर्विस माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी को भगवान के बारे में बता रहे हैं तो उसको सोशल सर्विस नहीं माना जाता, है कि नहीं? जबकि वो भी सोशल सर्विस है। क्यों? उसको भी, वो भी भूख मिटाने का तरीका है। बट वो शरीर की भूख नहीं मिटा रहा है, वो आत्मा की भूख मिटा रहा है। जैसे शरीर की भूख होती है तो शरीर जिन चीजों से मिलके बना हुआ है ना, मैटर से मिलके बना हुआ है, तो उसी मैटर से बनी हुई चीज जब हम शरीर में डालते हैं, खाना जिसको हम बोलते हैं, तो शरीर की भूख मिटती है कि नहीं? उसी प्रकार से शरीर के ऊपर, फिजिकल बॉडी के ऊपर, भगवत गीता बताती है कि फिजिकल बॉडी के ऊपर मन है, मन की भी भूख होती है। मन की भूख मिटती है इमोशंस से, जेन्यून इमोशंस, है ना, जेन्यून रिलेशनशिप्स से मन की भूख मिटती है। उसके ऊपर आप जाएंगे और वो, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो बुद्धि की भूख होती है, इंटेलिजेंस, बुद्धि की भूख। बुद्धि की भूख मिटती है जब हम ज्ञान लेते हैं, है ना, ज्ञान लेते हैं। बुद्धि के ऊपर है अहंकार, ईगो,
तो ईगो, एक रियल ईगो होता है, प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट करते हैं, रियल ईगो और फॉल्स ईगो होता है। तो रियल ईगो का मतलब होता है कि उसकी भूख तब मिटती है जब हम कुछ सर्व करते, कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, जब हम सेवा करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ यूनिक हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे जो है अहंकार की भूख मिटती है, कंट्रीब्यूशन से, सर्विस से, है कि नहीं, पर्सनल कंट्रीब्यूशन से। और लगता है कि हाँ, कुछ मैंने इसमें, मेरा कुछ योगदान था इसके अंदर, ऑफ कोर्स बाय मर्सी ऑफ डिवोटीज, बाय मर्सी ऑफ कृष्णा, है ना, बट एक सेटिस्फेक्शन मिलता है सेवा करके, कुछ कंट्रीब्यूट करके, कुछ क्रिएट, सॉल्यूशन क्रिएट करके, अहंकार की भूख। और उसके ऊपर है आत्मा। और आप जैसे जैसे शरीर से मन के ऊपर जाएंगे, मन से आप बुद्धि के ऊपर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति मन की भूख को मिटाने में तत्पर है, वो कई बार शरीर की भूख को भी नेग्लेक्ट कर देता है। एक कहावत भी है कि जो है, अगर माइंड, मन आपका अच्छा है तो अगर थोड़ा भी पानी है तो गंगा जैसा लगेगा आपको, है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। ये कहावत है कि नहीं। मतलब कि मन को अगर हम जो है उसकी भूख को मिटा रहे हैं, वो सेटिस्फाइड है अगर, तो फिजिकल लेवल पे अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा है तो हम सह लेते हैं। सिमिलरली आप थोड़ा सा ऊपर जाओ बुद्धि के लेवल पे, जो लोग, है ना, बुद्धि के स्तर पे जो लोग हैं, तो आप देखोगे कई लोग होते हैं वो इंटेलेक्चुअल चीजों में लगती स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना। वो लोग कई बार खाना पीना भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी नीड नहीं है, नीड होती है, बट वो गोल नहीं समझते उसको अपने लाइफ का, है कि नहीं। पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ना, वो उतना इंटेंस भूख होता है कि इसका मतलब ये है कि अगर आप शरीर की भूख मिटा रहे हैं बट मन की भूख नहीं मिट रही है, तो आप परेशान रहेंगे। और इसी तरीके से आप अगर टॉप पे चले जाएं तो देर इज सोल, आत्मा है ना। और आत्मा की भूख कैसे मिटेगी? आत्मा जिस चीज से बना हुआ है, सत्य चित और आनंद, है ना, आत्मा जिस चीज से बना हुआ है, उसको स्पिरिचुअल चीजें चाहिए, सेक्रेड चीजें चाहिए, ऐसी चीजें जो भगवान से रिलेटेड है, जैसे भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान, भगवान के बारे में, उनके गुणों के बारे में, भक्ति के बारे में, है कि नहीं। सो इसीलिए आत्मा की भूख मिटाना भी एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है, सेवा है ना, केवल शरीर की भूख नहीं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो फल बांट रहे थे, तो पीपल, हंग्री पीपल वर ईटिंग द फ्रूट। हंग्री कौन? वो जो आत्मा की भूख से परेशान थे। एंड वेन पुअर हंग्री पीपल एट द फ्रूट, द गार्डनर स्माइल्ड विद ग्रेट प्लेजर। तो भगवान को भी प्रसन्नता होती है अगर हमारी भूख मिटती है तो, है कि नहीं। क्योंकि हम में और भगवान में भेद नहीं है, कनेक्शन है भगवान का हम में, जैसे माता पिता का बच्चे के साथ होता है ना, लाइक दैट। लॉर्ड चैतन्य does address the multifarious varieties of branches and sub branches of the tree of devotion service। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है, उसमें बहुत सारे लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को फैलाने का प्रयास किया। तो चैतन्य चरितामृत में उसको अलग अलग ब्रांचेस, शाखाओं से कंपेयर किया गया है कि अलग अलग शाखाएं हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, सिंस द ट्री ऑफ डिवोशन सर्विस इज ट्रांसडेंटल, even every one of its parts can perform the action of all the others. Although a tree is supposed to be immovable, this tree nevertheless moves। जैसे प्रभुपाद जो है वो इस एक ब्रांच लेके चले गए अमेरिका, मूव करके, एरो, है ना, शिप के रूप से, शिप के माध्यम से लेके चले गए वहां, वहां पे लगाया एक पेड़, तो वो मूव भी कर सकता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस ट्री आर स्पिरिचुअली कॉग्निजेंट, एंड thus as they grow they spread all over the world। लेकिन एक प्रॉब्लम है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक समस्या आ रही है मुझे, जिसमें मुझे आपका हेल्प चाहिए, है कि नहीं। अब सोचिए, अगर प्रधानमंत्री आपको बोले कि मुझे आपकी थोड़ी जरूरत है, सत्यभानु प्रभु मुझे आपसे ना थोड़ा हेल्प चाहिए, तो सत्यभानु प्रभु तत्पर हो जाएंगे ना कि अरे इससे अच्छी बात क्या है कि, है ना, प्रधानमंत्री को मुझसे हेल्प चाहिए, है कि नहीं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको क्या हेल्प चाहिए, देखिए। तो उसी तत्परता से वी हैव टू टेक इट। भगवान बता रहे हैं कि मुझे ये हेल्प, एक प्रॉब्लम है मेरी जिसमें मुझे हेल्प चाहिए, कि आई एम द ओनली गार्डनर। इतने सारे फल निकल रहे हैं, जैसा यहाँ आप देखिए पेड़ में कितने फल हैं, है ना, कितने फल हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं अकेला गार्डनर हूँ। हाउ मेनी प्लेसेस कैन आई गो, कितनी जगह जाऊंगा मैं। हाउ मेनी फ्रूट्स कैन आई पिक एंड डिस्ट्रीब्यूट। इट वुड सर्टेनली बी अ वेरी लेबोरियस टास्क टू पिक द फ्रूट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अलोन, अकेले करना, है कि नहीं। एंड स्टिल आई सस्पेक्ट दैट सम वुड रिसीव देम एंड अदर्स वुड नॉट।
हो सकता है कुछ लोग ले मेरे से डायरेक्ट, कुछ लोग हो सकता है मेरे से ले ही ना, है ना। डिवोटी दे तो ज्यादा हो सकता है कि तरीके से ले ले, वो कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं। इट वुड बी, है ना, देयर फॉर आई ऑर्डर एवरी मैन विद इन दिस यूनिवर्स टू एक्सेप्ट दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट एवरीवेयर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी हम बात कर रहे थे ना यहाँ, अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्वेश्चन आता है ना कि भाई क्या रिस्पॉन्सिब जिम्मेदारी है क्या हमारी। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये जिम्मेदारी है आपकी। क्या जिम्मेदारी है? कि मुझे हेल्प करो आप ये फ्रूट बांटने में, है ना, स्पिरिचुअलिटी। उससे क्या होगा? तो उससे लोगों की स्पिरिचुअल भूख, जो भगवान से कनेक्ट होने की जो भूख है ना, वो मिटेगी, है कि नहीं, वो मिटेगी। और भगवान इससे प्रसन्न होंगे। By the transcendental desire of Supreme Personality of Godhead, water has been sprinkled all over the tree, and thus there are innumerable fruits of love of Godhead. फ्रूट ऑलरेडी उग रहा है, वो हमें नहीं उगाना है। वो ऑलरेडी उग रहा है, बट उसको दिमाग लगाना है उसका सप्लाई चेन बनाने में, कि यहां से वहां तक कैसे पहुंचेगा, है कि नहीं, कितने लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, सप्लाई चेन पूरा बनाना पड़ेगा, उसका प्रोसेस स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, मार्केट स्टडी करना पड़ेगा। ये सब काम हमें करना पड़ेगा। इसी को प्रीचिंग बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। By the transcendental desire of Supreme Personality of Godhead, water has been sprinkled all over the tree, and thus there are innumerable fruits of love of Godhead. Distribute this Krishna consciousness movement all over the world. Let people eat these fruits and ultimately become free from old age and death. If the fruits are distributed all over the world, my reputation as a pious man will be known everywhere. लोग समझेंगे कि हाँ भाई भगवान हमारी चिंता करते हैं, है कि नहीं, हमारा केयर करते हैं। और जब भी व्यक्ति ये सोचता है कि भाई कोई हमारा केयर कर रहा है, तो दे ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट विद दैट पर्सन, है कि नहीं। एंड दस ऑल पीपल विल ग्लोरीफाई माई नेम विद ग्रेट प्लेजर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडर की, ये काम है भगवान का। इसलिए प्रचार जो है वो बोला गया है कि इट इज वर्क ऑफ गॉड, है ना। ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वास्तविकता में, उनका टेंशन है ये। हम उसमें हेल्प कर रहे हैं उनको। हमें तो टेंशन नहीं होता इतना वैसे, नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन बात हमारे टेंशन लेने की नहीं है, हम टेंशन लें चाहे ना लें, बट भगवान को क्योंकि टेंशन है, तो इसलिए हम भगवान का टेंशन जो है लेने का ट्राई कर रहे हैं, वो भी अपने प्यूरिफिकेशन के लिए। करने को तो भगवान खुद ही कर सकते हैं, खुद ही करते हैं वैसे वो ज्यादातर चीजें, है कि नहीं। बट हम ग्रो नहीं होंगे ना, हम प्यूरिफाई नहीं होंगे। जैसे कोई बड़ा आदमी है, वो इंटर्न रखता है अपनी कंपनी में, तो ऐसा थोड़ी है कि वो काम नहीं कर सकता। वो काम कर सकता है, लेकिन अगर आप इंटर्नशिप करोगे उसके अंडर, तो आप ग्रो होगे ना, आप मैच्योर होगे, आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, है कि नहीं, प्यूरिफाई होंगे। सो दैट इज द आइडिया। तो इसीलिए ये कंपैशन का काम है वास्तविकता में। बट ये हमें भूल नहीं करना चाहिए कि ये हमारा कंपैशन नहीं है। हम कंपैशन कैरी करते हैं, वो भगवान का कंपैशन है, लेकिन बट वी हैव टू कैरी इट, वी हैव टू कैरी इट एंड एक्सप्रेस इट लाइक दैट, है। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जो है लेक्चर में बता रहे हैं, सो वी शुड एडजस्ट थिंग्स, नॉट दैट ऑल राइट इट इज गोइंग ऑन, दैट्स ऑल, जैसा चल रहा है चलने दो, है ना। यू हैव गॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल बिजनेस दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस कृष्णा कॉन्शियसनेस की। इट इज जेन्यून, इट इज ऑथोराइज्ड। जेन्यून का मतलब है कि ये जेन्यूनली लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, है ना। फ्रिवलस ना समझें इसको, जेन्यून है। एंड लॉर्ड चैतन्य वांट्स अस टू डू इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। द थिंग्स शुड बी एडजस्टेड एंड कीप अस ऑलवेज अलाइव टू आवर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज मिशनरी लाइफ, नॉट टू गिव अवे, है ना। उसको ऐसे कैजुअली ना लें, है ना। मिशनरी एंगल से जो है सोचें, और उसके सोचने का एंगल मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें हम उसको, सीरियस, जेन्यून, है ना, ऑथराइज हम समझें इस सॉल्यूशन को, एंड सीरियसली वी वर्क टू डिस्ट्रीब्यूट इट, सर्व कृष्णा, हेल्प कृष्णा इन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। वैसे भी आप देखिए, जब धर्म का नाश हो जाता है तो भगवान ही आके आप होल्ड करते हैं ना। अब कलयुग में धर्म का नाश हो रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा, चैतन्य महाप्रभु आके उसको आप होल्ड किया, तभी तो आगे बढ़ी चीजें। बार 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 बार, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ही आके जो है उसको बचाते हैं, है कि नहीं। बट आवर जॉब इज टू, कि भाई भगवान अकेले कर रहे हैं, थोड़ा मैं भी हेल्प कर देता हूँ।
जैसे होता है ना, कोई जो है सीनियर हैं या आपके माता पिता हैं, हो सकता है ना, कुछ भारी काम कर रहे हैं तो हम नहीं हाथ बटाने जाते हैं लोग उनको, इट्स लाइक दैट एक्चुअली। बट वो अपनापन का फीलिंग होना चाहिए लेकिन भगवान के साथ। भगवद गीता 3.22, ओ सन ऑफ पृथा, देर इज नो वर्क प्रेस्क्राइब्ड फॉर मी। अब क्वेश्चन आएगा ना कि भाई भगवान का काम, भगवान को क्या काम? भगवान भी काम करते हैं क्या? भगवान की भी कुछ ड्यूटी है क्या? है ना? तो यहाँ, ओ सन ऑफ पृथा, देर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर मी। भगवान का काम हमारे काम जैसा नहीं है कि कोई हमें प्रिस्क्राइब करके फॉलो अप करता है, तब भी नहीं करते हम। भगवान का काम जो है वो सेल्फ इंस्पायर्ड है। बिकॉज बिकॉज ही हैज affection and compassion for soul, spirit soul. He wants to connect generally with soul, and that is why he works for it. जनरली आप सुनेंगे कई बार ये फ्रेज यूज किया जाता है, मैन सर्च फॉर गॉड, है कि नहीं? इसका उल्टा भी ट्रू है, गॉड ऑल्सो सर्चेस फॉर सोल। नॉट ओनली सोल सर्चेस फॉर गॉड, गॉड ऑल्सो सर्चेस फॉर सोल। और इसीलिए कोई इनिशिएटिव नहीं भी लेता तो भगवान खुद आके इनिशिएटिव लेके और धर्म का प्रचार करते हैं, अपहोल्ड करते हैं, बार बार करते हैं। और चीजें बहुत बिगड़ जाती है तो फिर रीसेट बटन दबा देते हैं, फिर कलयुग के बाद फिर से सतयुग, है कि नहीं? बट ही इज वेरी एक्टिव इन ऑल दीज थिंग्स, यूनिवर्सल अफेयर्स, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ही इज वेरी एक्टिव इन इट एक्चुअली। बट नॉट बिकॉज कि किसी ने उनको प्रेस्क्राइब किया है ये काम, नॉर एम आई इन वांट ऑफ एनीथिंग, और ना ही कि उनको कुछ इससे रिटर्न चाहिए। उनको किसी चीज की कमी नहीं है कि नहीं? वो हमारे जैसे कई जीव बना सकते हैं, हमें बनाया तो दूसरे नहीं बना सकते। बना सकते हैं, बट येट आई नीड टू, है ना, नॉर आई हैव एनी नीड टू ऑब्टेन एनीथिंग, एंड येट आई एम एंगेज्ड इन प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, है ना? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास यहां से आती है एक्चुअली में, कि भगवान भी बोल रहे हैं, भगवान इंस्पायर कर रहे हैं अर्जुन को कि भाई देखो, मुझे देखो आप, मुझे कोई काम नहीं देता बट स्टिल आई डू इट, स्टिल आई डू इट, है कि नहीं? रेस्पॉन्सिबली मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन एंड लर्निंग। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को ही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम्म। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद फिर हम नेक्स्ट एस्पेक्ट देखेंगे। द गार्जियन शुड बी अभिज्ञ एंड विपश्चित, वेरी लर्नड, एवरीवन इज गाइडेड बाय समबडी एल्स। श्रीमद् भागवतम लेक्चर है प्रभुपाद का। दिस इज दैट इज सोसाइटी, नॉट कैट्स एंड डॉग्स। जस्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, दे गिव बर्थ टू चिल्ड्रन एंड देन दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे प्रीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ ऐसा दिख सकता है कि हम प्रीचिंग करके डिवोटी तो बना दिए, हो सकता है, लेकिन व्हाट इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? दैट इज व्हाट प्रभुपाद, है ना, इज सेइंग हियर। इट मे बी लाइक दैट, dogs are loitering in the street, nobody takes care, but human society should not be like that. There must be responsible guardians. The sum of the responsible guardians are described here. First of all, guru. तो कई सारे गार्जियंस होते हैं सोसाइटी में, गुरु, दे आर लाइक गार्जियंस। either you take ordinary teacher in school or colleges, they are also called guru, they are also guardians to some degree for some things. And sublime guru is spiritual master. Not only spiritual master, but anyone who has taken the post of becoming guru to teach others, he must be very learned, very responsible. अगेन देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यहाँ पे आया है। विपश्चित, अभिज्ञ, अभिज्ञातः, it is the qualification of supreme personality of godhead, as it is said in the beginning of Srimad Bhagavatam, अभिज्ञ जन्मादि यस्य यतः अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। The controller must be Abhigya. The same thing is here. Of course, we cannot be as Abhigya as God. उतना हम अवेयर नहीं हो सकते, लेकिन स्टिल वी शुड बी अवेयर कि क्या चल रहा है हमारे एरिया में, डिपार्टमेंट में, है ना? दैट इज नॉट पॉसिबल, बट लिटिल क्वांटिटी ऑफ दैट अभिज्ञता मस्ट बी देयर, है कि नहीं? लिटिल क्वांटिटी, अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ, है ना, बिकमिंग लीडर और गार्जियन? सो श्रीमद् भागवतम के लेक्चर में प्रभुपाद बता रहे हैं। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट एस्पेक्ट। रूम कन्वर्जेशन है ये प्रभुपाद का। गुड लीडरशिप मीन्स यू मस्ट लर्न हाउ टू लीड पीपल। मतलब लीडिंग पीपल इज ए स्किल एक्चुअली विच नीड्स टू बी लर्न। ये नेचुरल नहीं आता, नेचुरल नहीं होता है, हो सकता है, जरूरी नहीं कि नेचुरल हो, है कि नहीं? इट नीड्स टू बी लर्न। सो देयर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो मीन्स सिस्टमैटिकली। यस, बाय कृष्ण, लेटर लिख रहे हैं हिज होलीनेस गिरिराज महाराज को। Yes, by Krishna's grace, we have a very responsible task before us.
So combinedly we should do it nicely so that everything goes on systematically. ये systematically word Prabhupada use करते हैं. Rupa Goswami says that the things are the है ना that the things are enthusiasm, patience, conviction, acting exactly to the order of Shastra and Guru, and always keeping oneself in society of devotees. And this makes our devotional service successful. So our serious students should follow Rupa Goswami's advice. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबली ड्यूटी को करना मीन्स सिस्टमैटिकली करना ताकि ये चीजें हो सके. देन अगेन श्रीमद् भागवतम लेक्चर प्रभुपाद इज सेइंग एवरीथिंग शुड बी सिस्टमैटिक. अगेन ये वर्ड यूज कर रहे हैं, देखिए सिस्टमैटिक. अदरवाइज देर विल बी chaos. देर विल बी chaos. Nobody will be happy. That is described in Bhagavad Gita. Narakev kalpate. The whole world will be hell. That has become now. The whole world has now become hell. So the Krishna consciousness movement is very important movement. It is overhauling the whole human, social, political, and religious systems. So those who are engaged in Krishna conscious movement, जो भी लोग भक्ति में कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, इंगेज हैं, सेवा कर रहे हैं, दे शुड बी वेरी वेरी रेस्पॉन्सिबल, सोबर, try to understand the situation and take shelter of Krishna, and everything will come very successfully. Perfect leader, perfect system. Tamal Krishna Maharaj, morning walk conversation है ये. So now you have defined a perfect leader. What is a perfect system? लीडर तो हो गया, अब लीडर की बात हो गई, बट जो है व्हाट इज परफेक्ट सिस्टम, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर परफेक्ट सिस्टम? प्रभुपाद, perfect system means from which we do not suffer. That's all. We are always hankering after happiness. So we do not like suffering. So if there is no suffering, that is perfect system. That is perfect. So system जब हम बनाते हैं तो उसका पर्पस ये है वास्तविकता में, है ना? So suffering and hard work, but are two different things. Suffering and tapasya are two different things, but that also we should know. Can you put can you point out any time in history when there existed such a perfect system? Prabhupada, it is always existing. Even now, yes, Krishna consciousness. Krishna consciousness. Otherwise, why you are sticking to this? This is the proof. मतलब वो कह रहे हैं कि आप हैप्पी हो तभी तो रह रहे हो, सफर करते तो छोड़ के चले जाते. You are all young men. You have given up everything. Why you are sticking to Krishna consciousness? है ना? So point is that कि leadership, इसके ऊपर और डीपर डिस्कशंस हो सकते हैं एक एक एस्पेक्ट के ऊपर, बट पॉइंट इज दैट कि लीडरशिप के कई एस्पेक्ट्स हैं. एज अ लीडर, एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर, एज अ सर्वेंट लीडर, वी शुड बी अवेयर अबाउट कि लीडरशिप के क्या क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर फोकस करने का नीड है, रेगुलर है ना, मेडिटेशन का नीड है. इफेक्टिव डेवलपमेंट मीन्स प्रॉपर एडजस्टमेंट. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in order to deliver all fallen souls. Therefore, he devised many methods to liberate them from the clutches of Maya. It is the concern of Acharya to show mercy to fallen souls. So, point is that ये कैसे, इस स्लाइड का और पिछले स्लाइड का क्या लिंक है? अभी हम बात कर रहे थे अबाउट परफेक्ट सिस्टम. सो परफेक्ट सिस्टम का मतलब क्या है? एक एस्पेक्ट है कि इट शुड बी प्रॉपरली मेड, डिवाइज्ड प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू देश काल पात्र, है ना. इट शुड नॉट बी रिजिड सिस्टम. तो सिस्टम दो तरीके का हो सकता है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. सो कोर एस्पेक्ट्स मस्ट बी मेंटेन्ड. बट प्रभुपाद यहां पे कह रहे हैं, आदि लीला चैतन्य चरितामृत, कि इट इज द कंसर्न ऑफ आचार्य टू शो मर्सी टू द फॉलन सोल्स. इन दिस कनेक्शन समटाइम देश काल पात्र को कंसिडर करते हुए, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद लिखते हैं, expert religionists know perfectly well how to adjust religious principles in terms of time and space without compromising with core aspects of it. All the great acharyas or religious preachers or reformers of the world executed their mission by adjustment of religious principles in terms of time and place. There are different climates and situations in different parts of the world. And if one has to discharge his duties to preach the message, he must be expert in adjusting things in terms of time and place. So system जो हम पढ़ रहे थे उसका ये मतलब नहीं है to make a rigid system, but rigidity in core aspects,
बट फ्लेक्सिबिलिटी जैसा प्रभुपाद यहां पे बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस, है कि नहीं? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एडजस्टमेंट, व्हाट इज द नीड फॉर एडजस्टमेंट? ये एडजस्टमेंट का नीड कहाँ आता है? और अगर हम एडजस्ट ना करें, सो हाउ अ सिस्टम कैन डाई, अ सिस्टम कैन कोलैप्स, अ मूवमेंट और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कैन डाई, है ना? दैट वी विल डिस्कस नाउ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, वी नेचुरली टॉक अबाउट चेंज, ग्रोथ, है ना? डेवलपमेंट, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं कि चेंज करना चीजों को, ग्रो होना, है ना? डेवलप करना, कुछ नई चीज डेवलप करना, ये सारा डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है. अदरवाइज नेचुरल लाइफ साइकिल कुछ ऐसा दिखता है कि इट विल ओरिजिनेट, इट विल गो ऑन इट्स पीक एंड देन इट विल डाई. Our challenge as a leader, as a preacher, is to not let it die, but rather keep it moving. Something, and generally what happens कि हो सकता है कि एक साइकिल, एक चीज हुआ, वो फिर डाई हो गया, फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है उसका कुछ एस्पेक्ट्स अडॉप्ट किए, फिर उसका भी पीक हुआ, फिर वो डाई कर गया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये नीचे जा रहा है ना? ये जो साइकिल है वो छोटा बनता जा रहा है. आप समझ रहे बात को? तो वैसे तो ओवरऑल अल्टीमेटली मूवमेंट विल डाई, है कि नहीं? व्हाट इज आवर ड्यूटी? आवर ड्यूटी इज कि व्हेन वी आर एट पीक इन एनी प्रोजेक्ट, in any project, in any preaching project, in any service, we should make sure that we are changing things according to time, place, and circumstances also. Otherwise वहां से डिटोरेशन शुरू होता है. सो अगर इस मोमेंट पे इनोवेशन कर दिया, एंड इनोवेशन रिक्वायर सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डेविएट हो रहे हैं. इट विल रिक्वायर अ विजन, प्रोएक्टिविटी. प्रोएक्टिविटी का मतलब प्रॉब्लम आने से पहले से डिस्कशन शुरू करना, एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. अदरवाइज इफ वी आर कंप्लासेंट, तो क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा. सर्विस प्रीचिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में फ्रैगमेंट्स बनने लगेंगे, है ना? एंड वी विल लूज द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि हम भूल जाएंगे कि हम ये सब स्टार्ट ही क्यों किए थे, वाई वी केम हेयर एट द फर्स्ट प्लेस, वाई वी स्टार्टेड टू सर्व इन द फर्स्ट प्लेस, है कि नहीं? रिएक्टिविटी आएगी रादर देन प्रोएक्टिविटी, कि प्रॉब्लम आया और फिर हम आग बुझाने लग गए, आग लगी फिर हम आग बुझाने लग गए, है ना? लाइक द डिसोसिएशन विद द पर्पस. सो इफ एट द पीक मोमेंट व्हेन वी आर राइजिंग, वी डू नॉट मेक इट रिजिड कि नहीं नहीं ऐसे ही काम करती है चीजें, ऐसा ही रहेगा, ये पहले वर्क किया है, इसी से तो हम राइज किए हैं, है ना? और उसके यहां से फिर कॉम्प्लेसेंसी आती है. सो देयर फॉर वेन वी हैव गॉट समथिंग विच वर्क्स, तो ऑफकोर्स वी हैव टू रेप्लीकेट इट. बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट वेन वी आर एट पीक, इट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट टू थिंक कि कहीं समय चेंज तो नहीं हो रहा, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस, देश काल पात्र, उनकी नीड चेंज तो नहीं हो रही. Is there any need to, है ना, change it? Do we need any discussion to reform it? Do we need to grow? Do we need to develop something new? You understand? और अगर ऐसा होता है तो फिर नीचे डिटेरोरेशन की बजाय ये फिर ऊपर जाता है. और ऐसे अगर आप हम करते रहें तो फिर ये साइकिल या ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है कि एटलीस्ट वी विल डिले द डिग्रेडेशन. इट विल हैपन सर्टेनली, नो वन कैन स्टॉप इट बिकॉज इट इज, है ना, हायर पावर, इट इज हायर पावर्स विच इज बियॉन्ड आवर, है कि नहीं, जुरिस्डिक्शन. सो कलयुग आएगा, सतयुग आएगा, त्रेता युग आएगा, द्वापर युग आएगा, कलयुग आएगा, फिर रीसेट होगा, तो डिटेरेट तो होगा ही होगा. बट हमारा सेवा, हमारी सेवा ये है कि हम उसको कितने दिन तक ऊपर तक रख सकते हैं, है ना? तो वो साइकिल कुछ इस तरीके से दिखेगा. ऐसा क्यों दिख रहा है? कि इसका मतलब हर बार पीक पे लोगों ने देश काल पात्र को समझ के, अंडरस्टैंड करके सिस्टम को रिजिड होने से बचा लिया. तो इसलिए अगला जो साइकिल हुआ वो थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, है ना? दिस इज द आइडिया, दिस इज द आइडिया. यू सी, हर बार जो है कुछ. सो सॉल्विंग द ऑफ द क्राइसिस कंप्लीट इनफ, पार्शियल, स्मॉल, डिस्ट्रक्टिव. सो क्राइसिस सिचुएशन जब आता है ना, तो कई बार हम उसको पूरा नहीं सॉल्व कर पाते, है कि नहीं? समटाइम्स पार्शियल सॉल्यूशन इज डन, है कि नहीं? समटाइम्स स्मॉल thing is done, and sometimes is it is completely, it completely destroys. But if we want to save it, our system from destruction, है कि नहीं, then we need. So this is the crisis, यहाँ पे crisis generally आता है ना?
एंड दिस इज ऑब्वियस सिम्टम्स ऑफ क्राइसिस। एंड देन दिस इज ऑब्वियस सिम्टम ऑफ क्राइसिस। तो ये जो जोन है ना, ए और बी, ये बहुत क्रूशियल जोन है। बी जो जोन है, इट इज टाइम टू बिकम प्रोएक्टिव। और अगर आप बी जोन को ध्यान से देखेंगे तो इट इज टाइम व्हेन वी आर स्टिल राइजिंग, एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी थिंक दैट कि जो चल रहा है वही चलते रहने देते हैं। आप समझे ना बात को? जो चल रहा है वैसे चलते रहने दे, बिकॉज इसी की वजह से तो राइज कर रहे हैं हम, है ना? तो ये जो बी जोन है, अगर इसमें वी डोंट बिकम प्रोएक्टिव, देन इट लीड्स टू क्राइसिस। और ए जोन जो है, इट इज जोन ऑफ इंप्लीमेंटेशन, कि या तो आप जो है नीचे जाएंगे उस टाइम पे, या फिर आप मूवमेंट को ऊपर तक आप लेके रख सकते हैं। तो इसलिए ये जो जोन है ए और बी, है ना, इस जोन में देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ रीडिफाइनिंग फ्यू थिंग्स। कि ठीक है, हमने ऐसे डिफाइन किया था और इससे हमें सक्सेस मिल रहा है, हम राइज कर रहे हैं, बट अभी चीजें चेंज हो रही हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट कि इज देयर एनी नीड टू रीडिफाइन समथिंग, इज देयर एनी नीड टू रीडेवलप समथिंग, कुछ नया डेवलप करने का नीड है क्या? इज देयर नीड टू रीबर्थ समथिंग, कि जो चीज डेड हो चुका था उसको वापस जिंदा करने का नीड है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे तो अचानक से जो है भजन करना, कीर्तन करना, ये अचानक से ट्रेंड बन गया। सो व्हाट इज दैट? दैट इज रीबर्थ। बट पॉइंट इज दैट कि वी हैव टू थिंक कि हाउ वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट, है ना? सो देयर फॉर बर्थ, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एंड देन डिक्लाइन। बट इफ यू वांट टू मेक इट लास्ट फॉर लॉन्ग, तो अगर हम पीक स्टेज पे, मतलब कि बी जोन के बाद, इफ वी थिंक अबाउट, रेगुलरली डिस्कस दीज थिंग्स एंड थिंक अबाउट इट, देन वी कैन मेक इट गो above, है ना? एंड देन बाय बिकॉज ऑफ दिस इट विल लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम। दैट इज आवर सर्विस। दिस इतना ही कर सकते हैं हम, इससे इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं? इससे ज्यादा नहीं कर सकते, है ना? सो दिस इज दी, ये दिस इज द आइडिया। हाउ सक्सेशन ट्रेडिशंस कैन ब्रेक डाउन। तो ये जो ब्रेक डाउन है, ये कैसे हो सकता है ना? सो ऐसे हो सकता है ब्रेक डाउन की लीडर ने ये सब चीजों के बारे में सोचना बहुत लेट शुरू किया। आप समझे, थोड़ा जल्दी सोचना चाहिए था। कब? जब बी जोन में थे हम, जब अभी प्रीचिंग बढ़ ही रहा है, अभी सक्सेस मिल ही रहा है, अभी हम ऊपर बढ़ ही रहे हैं, प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, उसी टाइम पे सोचना था, है ना? और अगर लीडर ने लेट कर दिया ये सोचने में, तो उसका खामियाजा नेक्स्ट जनरेशन भुगतता है। कैसे? कि नेक्स्ट जनरेशन को संभलने का कम मौका मिलता है, कम टाइम मिलता है, प्रिपेयर करने का कम समय मिलता है, उसके ऊपर क्राइसिस आ जाता है सीधा। आप समझ रहे हैं? दूसरा, दे इग्नोर द नेक्स्ट जनरेशन एंड शो इनटॉलरेंस। ये प्रॉब्लम हो सकता है, दिस इज वन वे कि सक्सेशन जो है वो ब्रेक हो जाए, ब्रेक डाउन आ जाए। कि लीडर अगर नेक्स्ट जनरेशन को इग्नोर कर रहा है या इनटॉलरेंस दिखा रहा है कि नहीं? तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन जो है वो क्या सोचेगा? उसको लगेगा कि भाई मेरा, उसको इनसिक्योरिटी आएगा सबसे पहले, है ना? इनसिक्योरिटी आएगा। और इस इनसिक्योरिटी के कारण व्यक्ति कई बार सेल्फिश होता है, फिर वो सोचने लगता है कि भाई, लगता है उसके दिमाग में जब ये बैठ जाता है ना कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मुझे खुद ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा, एंड एट दैट मोमेंट दे बिकम सेल्फिश। एट दैट मोमेंट वो लोग सेल्फिश होने लगते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं, फिर मूवमेंट के बारे में, है ना? और ये सब चीजें कई बार जो है सेकेंडरी हो जाती हैं, फिर कि पहले अपना करो, पहले अपना देखो, है ना? इट्स लाइक दैट, ये एटीट्यूड आ जाता है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन का मतलब होता है कि जितना नीड है नॉरिशमेंट का, उतना नहीं मिल रहा है। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मैंने बता दिया। डुप्लिसिटी में डेवलप, डुप्लिसिटी मतलब कि एक्चुअली में पर्सनल गोल के लिए हम सब कर रहे हैं, बट यूज कर रहे हैं मूवमेंट का, प्रोजेक्ट का। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को अगर नेग्लेक्ट किया हमने या इंटॉलरेंस शो किया, तो फिर ये चैलेंजेस आते हैं, एंड देन इट लीड्स टू ब्रेक डाउन, क्राइसिस, फिर नीचे जाती है चीजें इसकी वजह से। ये हमने देखा कि किसकी वजह से ऊपर जाती है, ये हम देख रहे हैं किसकी वजह से नीचे जाती है चीजें। एंड व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सर्विस सर्वेंट लीडर, ये दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग इन दिस स्लाइड। लीडर्स मेनी टाइम्स दे कैन विथहोल्ड सपोर्ट एंड डिस्करेज पर्सनल इनिशिएटिव। सपोर्ट जो है विथहोल्ड कर ले कि नहीं, इतना सपोर्ट नहीं देने का नीड है
है कि नहीं, किसी भी कारण से हो सकता है, या पर्सनल इनिशिएटिव लेने को डिस्करेज करे। तो इससे नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होता है और पर्सनल इंस्टेबिलिटी आता है ना, पर्सनल व्यक्ति अनस्टेबल हो जाता है, मेंटली दे बिकम अनस्टेबल, है कि नहीं। एंड दिस इज रीजन फॉर, देन बिकम्स ए रीजन फॉर ब्रेक डाउन। देन फोर्थ कॉज इज रिफ्यूज टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि काम शेयर करना, सेवा शेयर करना केवल। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का मतलब है कि सेवा शेयर करना, बट आप कैसे सेवा कर रहे थे, आप कहाँ से रिसोर्स ला रहे थे वो सेवा करने के लिए, वो भी बताना। ये गुड़ ज्ञान कई बार नहीं देते हैं ना, सेवा दे देते हैं लेकिन ये प्रैक्टिकल चीजें कई बार नहीं बताते हैं, तो इसको बोलते हैं रिफ्यूज टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अडॉप्ट अ कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, कि नेक्स्ट जनरेशन के साथ ही कंपटीशन करने लग गए अगर लीडर, है ना। तो इससे क्या जनरेट होता है, इससे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जेलेसी और राइवलरी जनरेट होती है। एंड अगेन दिस लीड्स टू देन ब्रेक डाउन, क्राइसिस सिचुएशन। देन फियर द राइजिंग जनरेशन टेक अ डिफेंसिव पोजीशन। लीडर को ये फियर हो सकता है कि भाई नेक्स्ट जनरेशन राइज कर रहा है, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। किस चीज के वो डिफेंड करने लगते हैं, अपने पोजीशन को हो सकता है डिफेंड करने लग जाए, मे बी। और इससे क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एनवी जनरेट होता है, ईर्ष्या जनरेट होती है। वो जब सीनियर्स को देखेंगे तो रेस्पेक्ट और ग्रेटफुलनेस नहीं आएगा, इमोशन उनके दिमाग में ईर्ष्या आएगी कि इनको सारा रेस्पेक्ट मिल रहा है। है ना, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, रिबेलियन आएगा। एंड रिमूवल ऑफ प्रीवियस लीडरशिप, है ना। तो ये जो प्रेजेंटेशन है मैंने नहीं बनाया है वैसे, ये प्रेजेंटेशन जो है जीबीसी कॉलेज में कोर्स है उसका पार्ट था ये। और उसमें जो है एक डिवोटी है, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, वो सोशियोलॉजी और रिलीजन फील्ड में इस उन्होंने रिसर्च भी किया है बहुत, एंड ही इज ऑल्सो वेरी सीनियर डिवोटी इन इस्कॉन। सो ही हैज मेड दिस, तो ये रिसर्च्ड मटेरियल है ये पूरा, है ना, ये सारा रिसर्च्ड मटेरियल है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ये ना सोचे कि हमारे साथ कुछ अलग होगा अगर हम गलती करेंगे। तो रूल, नेचर के लॉ सबके लिए सेम है, डिवोटी के लिए नेचर के लॉ चेंज नहीं होते। नेचर के अलावा वही रहता है, बट डिवोटी मैन्यूवर करना जानता है, उसको भगवान बुद्धि देते हैं कि इसको कैसे मैन्यूवर करना है, उसको कैसे ठीक से उसको निभाना है, उन लॉज को ठीक से उसको फॉलो करना है, टफ सिचुएशंस में भी, है ना। सो लाइक दैट, इन दिस केस द न्यू लीडर may feel that power he has received is not something he is meant to pass on to next generation, but rather a prize he has won through struggle। पॉलिटिक्स में जनरली ऐसा होता है, वो सोचता है कि ये तो मैंने लड़ाई करके अर्जित किया है, कमाया है मैंने, ये दूसरों को कैसे दे दूं मैं पावर, है ना। एज अ रिजल्ट ही मे रिपीट सेम बिहेवियर एज प्रीवियस लीडरशिप। तो मतलब प्रीवियस लीडरशिप ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया है, तो वो इनिशिएट हो जाता है ऐसा ही करने के लिए, वो परंपरा को कंटिन्यू करते हैं फिर, है ना, ये भी प्रॉब्लम। तो ये तो हमने देखा डिग्रेडेशन कैसे होता है, बट नाउ क्वेश्चन इज कि ये जो राइज कैसे होता है। तो कुछ एस्पेक्ट हमने यहाँ डिस्कस किए, कुछ और एस्पेक्ट हैं। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, लीडर शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जो हमने डिस्कस किया कि बी जोन में ही है तभी ये सब सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्या कि क्या किसी चीज को रीडिफाइन करने की जरूरत है, कुछ स्ट्रक्चर्स को रीडिफाइन करने की नीड है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीडिफाइन करने की नीड है, या कुछ नई चीजें डेवलप करने का नीड है, या जो डेवलप हो रखा है उसको ग्रो कराने का नीड है, या कुछ चीजें जो डेड हो गई थी, आर्काइव कर दिया था हमने, छोड़ दिया था, क्या उनको दोबारा जिंदा करने का नीड है। तो इसको बोल, ये बी जोन में करने, इसको बोलते हैं कि वी हैव स्टार्टेड अर्ली एज पॉसिबल। इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे गेट ग्रेटर चांस ऑफ हैविंग इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन, है ना। अदरवाइज नहीं होता, कई बार परिवार में जो है सारा लैंड वैंड सब एक ही व्यक्ति के नाम था, और वो विल उन्होंने लिखा नहीं और वैसे ही मर गए, और उसके बाद भाइयों में जो लड़ाई शुरू हुई, 4 जनरेशन तक लड़ाई हुई जा रही है कि नहीं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को टाइम ही नहीं मिला प्रिपेयर करने का। लीडर शुड नर्चर एंड बी टॉलरेंट। नर्चरिंग का भाव, पेरेंटल, है ना, ये थोड़ा सा वात्सल्य का भाव होना चाहिए। लीडरशिप जो रोल है ना, वो वात्सल्य भाव से रिलेटेड है एक्चुअली में। इसलिए आप पढ़ेंगे कई जगह, आप शास्त्रों में भी पढ़ेंगे कि बताया जाता है कि राजा हैं, लीडर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर, मैनेजर्स, दे शुड सी टीम एज, है ना, अपनी फैमिली की तरह, है ना, देखना चाहिए। ये वात्सल्य, वात्सल्य का प्रैक्टिस है एक्चुअली, भाव का प्रैक्टिस है।
नर्चर और नर्चरिंग और केयरिंग वर्ड ये वात्सल्यता के लक्षण है ना, नर्चर एंड बी टॉलरेंट। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है हेल्प्स डेवलप ओपननेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओपननेस डेवलप करते हैं वो लोग, है ना, खुल के बताएंगे चीजों को, और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। ये नहीं कि थोड़ा मिस्टेक किया तो कोई बात नहीं, उनको लगेगा ठीक है हम कॉन्फिडेंट, हम सीख के आगे हम बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा कभी भी जीवन में। तो टॉलरेट करने का नीड होता है कई बार। लीडर शुड सपोर्ट पर्सनल इनिशिएटिव वाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन। पर्सनल इनिशिएटिव को सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं है टू प्रमोट इनडिसिप्लिन, दे शुड नॉट प्रमोट इनडिसिप्लिन, है ना। सो और इससे क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन को फीलिंग आता है अचीवमेंट का, ओबीडियंस। वो जनरली सोचते, नेचुरली सोचेंगे कि आई आई शुड ओबे हिम, क्योंकि ये वो जो चीजें मुझे बता रहे हैं मेरा उसमें ग्रोथ हो रहा है। देन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेट। तो इससे नेक्स्ट जनरेशन सीखता है, दे लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे लर्न ऑल्सो लर्न टू कोऑपरेट, बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग विद देम, टॉलरेटिंग देम, है ना। देन लीडर शुड हैंड ओवर पावर विथ वाइल सुपरवाइजिंग। सुपरवाइज करते हुए, ऊपर से देखते हुए, रिपोर्ट लेते हुए पावर हैंड ओवर करना, है ना। इससे क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन दे बिकम एबल टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर, while previous generation can oversee and correct when needed, not control but correct, है ना? So this was the last slide. So we discussed many aspects. So मैं बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि I know all these things, but I am also just revising it. I am just teaching to learn, है ना? So we are all are trying our best to do all these things, है ना? But idea is that, good thing is that कि हम लोग जो है regularly we are discussing, thinking about it, है कि नहीं? So that is the good thing. Uh, uh, that is our like contribution. Okay, thank you, bro. Satyavanu, bro, is it okay? थैंक यू वेरी मच प्रोजेक्ट। और जो हमारे साथ यहाँ सेशंस में मैं तो खाली होस्ट कर रहा हूँ, बट काफी सारे सीनियर डिवोटीज भी जिनके गाइडेंस में ये सेशन चल रहे हैं, इसलिए परशुराम प्रभु जी, इसलिए माधव गौड़ प्रभु जी, इसलिए श्याम करुणा प्रभु जी, और सारे डिवोटीज हैं। तो हम कुछ डिवोटीज के नहीं भी डिवोटीज से कुछ प्रश्न या कुछ कमेंट्स हो, हम Yes, वो ले yes, सकते हैं sure, प्रभु sure, sure. They are senior to me also, जी। actually. Yes, bro. Any comments or questions by the devotees? या भक्तों के कुछ प्रश्न हो तो इसका लाभ उठा सकते हैं, प्रभु जी का एसोसिएशन मिल रहा है आज। और कोई कुछ ऐड करना चाहें, कोई डिवोटीज अपने एक्सपीरियंस से, देन ऑल्सो यस, अधोक्षज धाम, ब्रो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रदीप, प्रणाम। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था प्रदीप, काफी रिवाइज हो गया। मेरा वही था प्रदीप, जैसे मतलब आपने शेयर किया ऑलरेडी। जरूरी है कि पहले मैंने इतना सिस्टमेटिकली शायद इसको देखा नहीं था प्रेजेंटेशन में कभी, कैसे लीडरशिप में आने के बाद पास ऑन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सक्सेशन प्लानिंग के अंडर भी जो आता है, कई बार वही इनसिक्योरिटी हमारे बीच में आ जाता है, तो आपने सिस्टमेटिकली उसको समझाया कि इनसिक्योरिटी क्यों आ जाता है, क्या रीजन रहते हैं, तो उसको ओवरकम करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जब हम आज के समय में देखते हैं, तो लीडर्स क्रिएट करना एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस या सबसे बड़ा नीड हमारी सोसाइटी का हम देखें आज के समय में है। तो वो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नीचे वाला जो बी वाला के बाद जो ए दिखाया था, जो डिक्लाइन वाला, उसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं नीचे जाने। यस, राइट, राइट, ट्रू, ट्रू, राइट। एक्चुअली जो ये जनरेशन पास ऑन करने वाला जो कंसेप्ट है, इसमें प्रॉब्लम आता है जब व्हेन वी थिंक कि हम कुछ छोड़ना पड़ेगा हमें, है ना। सो मैंने जनरली नोटिस किया, जैसे शास्त्रों में भी जब डेथ की बात आती है ना, क्योंकि लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे थे, उसमें नीचे डेथ लिखा हुआ था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जितने भी डिवोटीज हुए, ग्रेट डिवोटीज हुए हैं, दे आर नॉट एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर डेथ, है ना। दिस इज रॉन्ग फ्रेज आई थिंक, है ना, विच वी डिस्कस जनरली। और इट मे नॉट बी रॉन्ग, बट इसको डिफाइन करने का नीड है प्रॉपरली, है ना। व्हाट डज इट मीन टू प्रिपेयर फॉर डेथ? इट इज नॉट एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर डेथ, इट इज प्रिपरेशन फॉर कि डेथ के बाद व्हाट इज देयर, व्हाट इज हायर दैट इज देयर, विच इज हायर देन व्हाट वी वर डूइंग
अभी हम जो कर रहे हैं उससे बेटर क्या है। इट इज प्रिपरेशन फॉर दैट, नॉट दैट वी आर प्रिपेयरिंग टू डाई। और मुझे लगता है कि लीडरशिप में भी ये जो फियर होता है ना वो पास ऑन करने का, वो इसी वजह से आता है क्योंकि हम छोड़ने पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। कई बार हो सकता है अपने माइंड में ही, है ना, कि वी नीड टू लीव, वी नीड टू गिव, दे दो उसको, है ना, छोड़ दो, मतलब ऐसा हमारे दिमाग में ये भाषाएं जो हैं चलती रहती हैं, है ना। यहाँ पे डेथ वर्ड यूज किया गया है। नो वन वांट्स टू डाई एक्चुअली। नो वन वांट्स टू डाई, है कि नहीं। एंड दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। सो idea of preparing next generation is that कि we are now taking charge of higher responsibilities। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है when we have higher vision। मैं भगवद गीता पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज, जैसे भगवद गीता आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में ना अर्जुन बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं, बहुत सारे अपने थॉट प्रोसेस बता रहे हैं कि देखो युद्ध होगा तो मुझे नुकसान होगा, मुझे पाप लग जाएगा, है ना, मुझे दुख होगा हो सकता है कि नहीं, क्या फायदा है मेरा। तो भगवान, सोचने वाली बात है कि भाई भगवद गीता इज टॉकिंग, डिस्कशन इज अबाउट वॉर। ये भगवान जो है उसमें कर्म गुण यूनिवर्सल फॉर्म दिखाना ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ इट। सो इट वाज नीडेड बिकॉज अर्जुन, समटाइम्स वी बिकम टू सेल्फ ऑब्सेसिव। और जब हम सेल्फ ऑब्सेसिव हो जाते हैं ना तो नैरो हो जाते हैं। अर्जुन फॉरगॉट, कृष्णा ने उनको रियलाइज करवाया कि यू आर सर्विंग अ हायर कॉज ऑल्सो, यू आर सर्विंग अ हायर कॉज ऑल्सो, है ना। सो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं तक लिमिटेड नहीं है, यू आर ऑल्सो सर्विंग अ हायर कॉज एंड यू शुड राइज अबव दैट, है ना। यू शुड राइज अबव योर सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फ सेंट्रिसिटी। नॉट दैट ही सेड कि आप छोड़ दो इन सब चीजों को। उन्होंने बोला कि यू सर्व द हायर पर्पस। व्हाई? बिकॉज हायर पावर्स आर ऑल्सो एट वर्क, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ इट। सो जस्ट टू प्रूव टू अर्जुन, जस्ट उनको एक्सपीरियंस कराने के लिए कि आप देखो तो सही कि यूनिवर्स किस स्केल पे बात चल रही है। उन्होंने यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया कि यू जस्ट सी कि कितने बड़े स्केल पे बात चल रही है, कितने बड़े स्केल पे चीजें, है ना, चल रही है। जो हम काम कर रहे हैं वो कितने बड़ी चीजों का पार्ट है। तो उसमें और भी लेवल्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, है कि नहीं। तो रादर देन सीइंग इट एज डेथ, इट शुड बी सीन एज टेकिंग अप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। सो यस, दैट इज द पॉइंट। यस, मायापुर मोहन प्रो। हरे कृष्ण सागर हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। लेकिन प्रभु जी, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ना तो स्पिरिचुअल लाइफ में ना ही मेटेरियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। ना तो बाप अपनी जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंपना चाहता है, ना कोई लीडर जो आगे अपने जूनियर्स को कोई जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। अधिकतर ये देखा गया, प्रैक्टिकली ये चीज जो है देखी गई कि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जैसे देखें तो अब सास बहू के झगड़े में सास कभी जो अपने घर की चाबियां बहू को नहीं देना चाहती, वो झगड़े राइट। इसीलिए होते हैं। तो ये जैसे मेरे बहुत इंफॉर्मेटिव है, लेकिन इसको अगर हम प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, कैसे अप्लाई करें इसको। या सो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें ऐसी सास को देखना पड़ेगा जो चाबी दे देती हैं, और ऐसी सास भी एग्जिस्ट करती है, नहीं तो ये संसार चलता नहीं, है ना। ऐसे भी पिता एग्जिस्ट करते हैं और उनको हमें देखना पड़ेगा जो बच्चों को प्रॉपर्टी दे देते हैं। ऐसे भी लोग हैं संसार में, दोनों तरीके के लोग हैं। और अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हाँ ये पॉसिबल है और ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, एंड वी हैव, उनको हमें देखना पड़ेगा, है कि नहीं। नहीं तो संसार चलता ही नहीं, कब का डेथ हो चुका होता, रिलीज मूवमेंट, हमारा मूवमेंट भी नहीं चलता, है ना। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं। सो ये टफ, ये काम है एक्चुअली में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना समाज में, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, और ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। अगर नहीं करते एग्जिस्ट ऐसे लोग तो फिर ये तो फायदा ही नहीं ना ये सब डिस्कस करने का फिर तो, है कि नहीं। तो फिर जैसे चल रहा है वैसे, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलाना है आपको, है कि नहीं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि भाई आपको ऐसे नहीं चलाना है आपको, है कि नहीं। तो ऐसे लोग हैं है कि नहीं, तो उनकी तरफ हम ज्यादा, हम लोग ध्यान दें, उनसे हम सीखें, तो उनको, ऐसे लोगों को देखने की नीड है कि नहीं। वो सास जो चाबी नहीं दे रही हैं, दे नीड ट्रेनिंग उन सासों से जो चाबी दे देती हैं। है कि नहीं। वो पिता
जो आगे नहीं दे रहा है, विल प्रॉपर्टी जो भी कहें, जो भी फियर हो उसका कुछ रीजन ही होता है, ऐसा नहीं कि कुछ बेवजह करते हैं वो लोग, उनका कुछ रीजन होता है। इट रिक्वायर्स उसको कम्युनिकेट करना, उसको डिस्कस करने का नीड होता है, और ट्रेनिंग का नीड होता है ना। तो ऐसे कोई बताए तभी तो। अब जैसे हम ही डिस्कस कर रहे थे, मैं खुद जो है, मैं जैसे डिस्कस कर रहे थे तो बोल रहे थे, हम भी तो यही बोलते हैं कि भाई आप छोड़ दो उसको। हम यही तो डिस्कस कर रहे थे कि इससे इंस्पिरेशन नहीं मिलता है है कि नहीं। तो वैसे ही ये डिस्कशंस का नीड है एक्चुअली, और जितना ज्यादा हम डिस्कस करें। और आपने वैसे एक चीज सही बात बोली कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। ये थ्योरेटिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई केस स्टडी नहीं डिस्कस किया। तो जैसे हमारे गुरु हैं, है ना, मेंटर्स हैं, डिवोटीज हैं, या हम जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, इवन फैमिली सिस्टम भी, सोसाइटी में भी, अगर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो इस तरीके की चीजें कर पा रहे हैं, तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम, वी नीड टू सी कि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो ये सही बात है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आई एग्री विथ इट। प्रैक्टिकली तभी पता चलेगा जब हम किसी को प्रैक्टिकली करते हुए देखेंगे, है कि नहीं। बट क्योंकि ये जूम सेशन है तो इसमें थ्योरी ही डिस्कस किया जा सकता है, तो इसलिए। बट या केस स्टडी हम डिस्कस कर सकते थे वैसे इसमें मे बी। बट क्या होता है ना, केस स्टडी कई बार बहुत पर्सनल होता है, जैसे मैंने कुछ देखा हो किसी डिवोटी के अंदर, महाराज के अंदर, वो सब रिलेट नहीं कर पाते हैं कई बार। बट क्योंकि थ्योरी हमें पता चल गया है, तो अब उस लेंस से अगर हम अपने लाइफ को देखें, हमारे आसपास क्या कुछ ऐसे लोग हैं, तो वी विल लर्न। सो दिस इज द आइडिया। ओके। और एनीथिंग एल्स प्रो, एनीवन एल्स? हरे कृष्ण प्रदीप। प्रदीप आपने इसमें एक पॉइंट डिस्कस किया था, कई बार वो फियर ऑफ फेलियर होता है, शायद लीडर्स वाले सेक्शन में आपने उसको टच किया था वहां पे, यस यस, राइट कि राइट। इसको दे देंगे आगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो अभी तक बनाया है वो भी बिगाड़ देगा सारा। यस तो यस, राइट। ये मैं कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये कहीं ना कहीं प्रीचिंग में भी हमारे अंदर रहता है कि डाउन द लाइन, क्योंकि वो हमारे सामने ही ग्रो किए है और हमने उसको उस स्तर से देखा है जब वो, हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, उसके अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स थे, और आज हो सकता है वो बन के मतलब आगे लीडर पोजीशन पे पहुंच गए हैं, बट समा उधर वो फियर हमारे हृदय में कहीं ना कहीं रहता है। तो उसको वो देना आगे, उसके लिए मतलब एज ए लीडर हमें क्या सोचना चाहिए, उसको कैसे हम दे सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या क्या उसमें हेल्प करते हैं? यस, ये जेन्यून फियर है एक्चुअली में, और इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की नहीं है। देर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो टू प्रूव, टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ लीडर्स, है ना। सो ट्रस्ट जो है यहाँ पे, कंसेप्ट ट्रस्ट का है। सो दे शुड ऑल्सो डू समथिंग विच कैन अर्न द ट्रस्ट। लेकिन एज अ लीडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऐसा ना हो कि जो कैपेबल हो तो भी हम मिस कर जा रहे हो कहीं, है ना। और सेकंड ये भी चीज है कि देने का मतलब ये नहीं कि पूरा छोड़ना, है ना। एक्चुअली मैनेजमेंट में एक कंसेप्ट आता है डेलीगेशन का ना, प्रॉपर एक तरीका है उसको। इवन ये जीबीसी कॉलेज में कोर्स था, उसमें हम पढ़ भी रहे थे अभी। उसमें एक मैट्रिक्स दिया था उन्होंने कि कैसे उस मैट्रिक्स को यूज करके पीपल डेलीगेट थिंग्स। ये नहीं कि जस्ट काम दे दिया उसको, है ना। वो पूरा वो एक पूरा प्रोसेस है, हैंड ओवर करना एक पूरा लंबा प्रोसेस है एक्चुअली में। और वो प्रोसेस इसीलिए है, वन टाइम इवेंट नहीं है, प्रोसेस इसीलिए है कि हम कई स्टेप्स पे वी बोथ कैन सी ईच अदर एंड जज एंड डिसाइड कि भाई आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। बट आवर ड्यूटी इज टू इनिशिएट दैट प्रोसेस, ये हमारा काम है। ये नहीं कि एकदम से हमने दे दिया, दैट इज नॉट द पॉइंट। बट टू इनिशिएट दैट प्रोसेस, है ना, दैट इज लाइक आवर जॉब। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, है ना, लाइक दैट। यस, माधव गौर प्रभु, एंड देन श्याम करुणा प्रभु। माधव गौर प्रभु। हरे कृष्ण भाजी, हरे सॉरी मुझे ऑप्शन नहीं मिला था। ठीक है। थैंक यू भाजी, कुछ कुछ तो डिस्कस हो गया जो मैं बोलने वाला था। मैं बेसिकली रिक्वेस्ट करूंगा दादा लोग से कि एक तो जी अगला सेशन ना इसी पर हो, कि कैसे ट्रेनिंग देते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग, ये सब जो रहती है, क्योंकि ये बहुत मतलब फेयर प्रॉब्लम है, या एक्चुअली में कि हम जो बनाया है वो सब खराब ना हो जाए। तो इसीलिए लीडर का एक रहता है कि भाई मैं दूं तो कैसे दूं, तो वो जो एक देने का जो तरीका है, कैसे हम रेडीनेस लेवल चेक करेंगे, रेडीनेस लेवल है या नहीं है, और या फिर थोड़ा थोड़ा देके देखते हैं जैसे की चीजें, तो वो सब पे भी एक सेशन रखा जाए, या अभी कुछ टाइम है तो थोड़ा बता सकते हैं तो अच्छा, नहीं तो फिर एक सेशन को भी अलग से प्लान कर लें। बट हालांकि ये सेशन बहुत अच्छा था, वेरी वंडरफुल सेशन,
उसे समझ में एटलीस्ट इतना बेसिक आ गया कि हाँ हमें देना है चीजें आगे, क्योंकि हमें छोड़ना नहीं, हमें और आगे जिम्मेदारी संभालनी है। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से, जी जी रिक्वेस्ट ब्रो। था और यस यस ब्रो। यस, जैसा मैंने बताया कि डेलीगेशन, ट्रस्ट, ये सब पूरा प्रोसेस है एक्चुअली में, है ना। और इसके ऊपर डिस्कशन करने का नीड है। और डेलीगेशन एक प्रोसेस है, हम देख सकते हैं कि कैसे लोग जनरली करते हैं, हम अपने सिस्टम में कैसे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सो दिस नीड्स टू बी डिस्कस। ट्रू ट्रू। यस ब्रो। Yes, Project. We can do next session, Rosie, जब समय दे, trust building and delegation. श्योर 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 ब्रो, श्योर ब्रो। यस, श्याम करुणा ब्रो। श्याम करुणा ब्रो, यू आर ऑन म्यूट। हरे कृष्णा। Hare Krishna. यस, हरे कृष्णा प्रभु, Somehow प्रणाम। some technical problem was there. ओके ओके। प्रणाम प्रभु जी। अनम्यूट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या सिस्टम है। हाँ, तो इट वाज वेरी टचिंग एंड रियली एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस्ड पार्ट है। हम बहुत सारे ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं और कुछ प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं। सो आपने फेज वाइज जो भी फेज बताए हैं बड़ा क्रुशियल लग रहा है। इसमें मेरे मन में प्रश्न आ रहे हैं, किस पर्टिकुलर स्टेज में लीडर अपने सब लीडर्स को या डाउन द लाइन भक्तों को डाउट करने लगते हैं, कोई भी एक्टिविटीज में डाउट करते हैं। एंड लेटर पार्ट ऑफ द टाइम जब बैठकर इसको रिजल्व किया जाता है, पता चलता है इसमें कुछ सब्सटेंस था ही नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दिस डाउट सो मेनी थिंग्स गेट्स डैमेज्ड, और उसी यस तरह का व्यवहार करते हैं। जी, राइट। ये सो कब होता है, या और या कैसे इसको रोका जा सकता है? जी, राइट। सो डाउट जो है कई रीजन से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति क्वालिफाइड ना हो, बट क्योंकि हम लीडर के एंगल से हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम लेट अस डिस्कस कि हमारा क्या धर्म है ना, फ्रॉम दैट एंगल। सो अगर उस एंगल से हम डिस्कस करें तो वन ऑफ द मेन रीजन टू डाउट इज, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने जिन चीजों को, या एक डिवोटी ने जिन चीजों को सीखने में जो है 4 साल लगाए, है कि नहीं, तो डेफिनेटली वो समझता है कि भाई एकदम से कैसे इस व्यक्ति के ऊपर मैं ट्रस्ट कर लूं, है कि नहीं। ये हो सकता है एकदम से कैसे सीख लिया इसने, है कि नहीं। सो इसकी वजह से जो है वी कैन हैव डाउट ऑन दैट पर्सन, एंड देर आर मेनी अदर कॉजेज ऑल्सो। बट पॉइंट ये है, पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाली ये है कि रादर देन थिंकिंग अबाउट doubting or testing, we should rather focus more on trust development process to develop trust, and that should be studied। जैसे मैं बता रहा था कि ये कोर्सेज चल रहे हैं अभी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उसमें एक कोर्स था, एक डिवोटी है, और वो कई सारे बड़ी बड़ी कंपनीज में लीडर्स को ट्रेन करते हैं, तो वो आए थे कोर्स कराने के लिए ये जीबीसी कॉलेज में। तो उनका पूरा 2 दिन का सेशन था, वो पूरा ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर था, और उन्होंने एक बुक भी रिकमेंड की थी। सो ही वॉज टेलिंग कि हम इस चीज के ऊपर सबसे लीस्ट फोकस करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से डाउट्स डेवलप होते हैं, आगे चल के डिग्रेडेशन होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी रीजन। सो ट्रस्ट का जो प्रोसेस है, जैसे अधोक्षज धाम प्रभु के साथ भी डिस्कस कर रहा था, तो मैं बता रहा था कि उन्होंने बताया कि उसको ना सही टाइम पे इनिशिएट करना बहुत जरूरी होता है। और क्या वो टाइम होता है, वही होता है कि जब चीजें सही चल रही हैं ना, तभी से स्टार्ट कर देना, ये बी जोन जो है, तभी से स्टार्ट कर देना, दैट इज प्रोएक्टिविटी, दैट इज द राइट टाइम। और करना क्या है, सो इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट, डेवलपिंग ट्रस्ट। और वो एक प्रोसेस है पूरा, इसके ऊपर पूरा बुक वो बता रहे थे, और उसी से डिस्कशन भी कर रहे थे। इवन सुंदर गोपाल प्रभु भी कई बार जो है इन सब टॉपिक्स के ऊपर हमारे साथ डिस्कशन किया है हम लोगों ने। सो वो एक पूरा सेमिनार है, पूरा उसके ऊपर ना प्रेजेंटेशन है। सो आप लोग देख सकते हैं उसको, मैं कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, और आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं आपस में, या है ना उसके ऊपर डिस्कशंस कर सकते हैं। बट दिस इज द वन, मैंने जब वो सेशन सुना तो मुझे रियलाइज हुआ था कि ये एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है, कि ट्रस्ट डेवलप करने के प्रोसेस को सही टाइम पे इनिशिएट कर देना, उस प्रोसेस को। अब रिजल्ट क्या होगा,
वो अलग चीज है। लेकिन वो प्रोसेस इनिशिएट कर देना सही टाइम पे, वो ना करने की वजह से जो है डाउट्स और ये सब चीजों को जगह मिल जाती है प्रोजेक्ट में। और अगर हमने पहले स्टार्ट कर दिए ये सब चीजें, तो इन सब चीजों को जगह नहीं मिलेगी ग्रो करने के लिए। एटलीस्ट डाउट आएगा बट उसका सिस्टम होगा, वो प्रोसेस होगा, वो रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व होगा, वो सीखेगा, हम सीखेंगे कुछ चीजें। बट अगर हमने स्पेस नहीं दी, अगर अगर हमने इनिशिएट नहीं किया इस प्रोसेस को, तो डाउट, है ना, एनवी, ये सब चीजों को, जैसा ये यहाँ पे लिखा हुआ था, जेलसी, राइवलरी, ये सब चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करने लगती हैं, है ना। इट जस्ट लाइक कि जैसे नहीं मटेरियल, ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है एक्चुअली। जैसे हम आप अगर टेबल पे सेव रख के छोड़ दो, तो आप देखेंगे कि पहले थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट आएगा, फिर वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है कि नहीं। अनलेस हम उसके ऊपर वर्क करके रेगुलरली प्रेशर डाल के, है ना, फ्रिज में रख के उसको, बिजली का बिल भर के उसको हम जब तक ठीक नहीं रख रहे हैं तब तक वो बढ़ता जाता है। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। सो आइडिया इज कि डाउट, जेलसी, राइवलरी, एनवी, रिबेलियसनेस, ये एग्जिस्ट करेंगे। कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन उसको स्पेस ना दें बढ़ने के लिए। और ये करने के लिए जरूरी है कि, जो उस सेशन से मुझे समझ में आया था, कि ट्रस्ट का जो प्रोसेस है ना, उसको जल्दी इनिशिएट कर दे, है ना। और उसके ऊपर रेगुलर डिस्कशन हो ट्रस्ट के ऊपर। अगर इफ वी आर लुकिंग कि भाई नाउ इज द राइट टाइम टू डू सक्सेशन प्लानिंग, तो फिर ट्रस्ट के ऊपर डिस्कशन करना, मे बी इट कैन बी स्टार्टेड, है ना, उन टॉपिक्स के ऊपर। सो लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट आई लर्न प्रभु रिगार्डिंग दिस। ओके, ओके। relevant लगा. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव अनदर क्वेश्चन टू. अगर जी। किसी और का प्रश्न नहीं तो शुड आई गो अहेड? यस यस प्रभु। ओके प्रभु, कभी कभी यूजली वी लुक एट आवर लीडर्स, या एनी सब लीडर्स who is taking responsibilities and taking care of the services, to look for the leaders. हमारा लीडर्स को हम देखते हैं, और हमारा लीडर्स कभी कभी हिट एंड ट्रायल बेसिस में करते हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो न्यू इन सम एरियाज. सो बट हमें, ये हमारा करने का एक टेंडेंसी है, वी फील दैट इज आइडियलिस्टिक, बट हम भी करने लगते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस नेचुरली दिखाई पड़ता है. तो ये सारे सिचुएशंस को, जैसे आपने पॉजिटिवली कहा कि ये सबको स्कोप नहीं देना चाहिए, ज़्यादा स्पेस नहीं देना चाहिए, तो कुछ ना कुछ जो बैड कॉन्सिक्वेंस आता है, या वट एवर कॉन्सिक्वेंस आता है, तो उसको स्पेस ना देके इसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ना चाहिए. इतना ही करनी है, या इसको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का तरीका है? जी, तो जैसे आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, दिस नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। इसको एक्सपेरिमेंटेशन, वी कैन से इट एज एक्सपेरिमेंटेशन। बट एक्सपेरिमेंटेशन को कॉन्सोलिडेट जब हम नहीं करते, डॉक्यूमेंट जब हम नहीं करते, देन इट बिकम्स प्रॉब्लम, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में एक कंसेप्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन का, और वो एक पूरा प्रॉपर डिपार्टमेंट है। कंपनीज जो है, डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है उस चीज का। पूरा टीम लगता है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनका काम ही यही होता है, जस्ट टू डॉक्यूमेंट। इवन साइंस फील्ड में भी अगर देखें, तो ऑल इन्वेंशंस आर डन बाय एक्सपेरिमेंटेशन, हिट एंड ट्रायल। और कई लोग तो हिट एंड ट्रायल में मर भी गए हैं। एक व्यक्ति है, उसने साइनाइड जो है चख के देखा एंड ही डाइड, है कि नहीं। मैडम क्यूरी थी, रेडियो न्यूक्लियर, है ना, आइसोटोप से शी गॉट एक्सपोज एंड शी डाइड, है कि नहीं। बट आइडिया इज दैट कि ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया, ऐसा ना हो कि हर जनरेशन वही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, री इन्वेंटिंग द व्हील। सो दिस रिक्वायर्स डॉक्यूमेंटेशन, एंड सेकेंड, एजुकेशन सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम एंड स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन सिस्टम। अब वो हमारे लिए इस मोमेंट पे कितना प्रैक्टिकल है नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट वी शुड नो कि अच्छा, ये दो चीजों का कमी है, दैट इज व्हाट इज नीडेड। नहीं तो फिर जैसा आपने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन भी फिर हिट एंड ट्रायल कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो चीजों के लिए जिसमें जो ऑलरेडी सॉल्यूशन आ चुका है। सो लाइक दैट, सो डॉक्यूमेंटेशन, एंड वो डॉक्यूमेंट को स्टडी कराना, है ना, लाइक अ केस स्टडी और एजुकेशन स्ट्रक्चर। सो ये लैक होने की वजह से कई बार चैलेंज आते हैं, और जब तक ये नहीं है, तब तक चैलेंज रहेगा। ये एस्पेक्ट्स, ये चैलेंजेस रहेंगे। बट आइडिया, हम तो जो है विजनरी एंगल से ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सो वी आर डिस्कसिंग इन अ पॉजिटिव सेंस कि वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स दिस, दैट इज द आइडिया बेसिकली, है ना।
यूजफुल। Okay. Thank you so much, sir. थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। राधिकेश्वर प्रभु, यू कैन अनम्यूट। थैंक्स प्रभु। हरे कृष्ण। वो जी जैसे जो हम लोग जो पास ऑन अपना जिम्मेदारियों को पास ऑन करना या जो भी डेलीगेट करना, तो इसमें एक तो मैनेजरियल कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने देखा कि मतलब जो भी कुछ देखा कि मैनेजरियल कॉन्सेप्ट में कि सामने वाले में मैनेजरियल एबिलिटीज हैं कि नहीं, उसके हिसाब से हम देखा। और अगर हम इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखें तो कि हमको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देख के हम ट्रांसफर करने का आगे की, तो हमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखने का फिर बात आती है ऐसे कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हम कैसे किसी का जाने पहचाने। हालांकि कभी ऐसा भी होता है कि वैसे वो उसको जज करने में कि कैसा क्या है उसका, तो ऐसा कुछ वैष्णव अपराध के कैटेगरी में तो नहीं आता। या फिर हालांकि माधुर कंदमनी पुस्तक के सब जो पुस्तक पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता था कुछ कुछ कि हाँ भैया लक्षण क्या है, किस लेवल का कौन भक्त किस स्तर पे है करके कुछ तो पता चलता है। लेकिन ऐसे जज करके देखना भी लगता है कि स्पिरिचुअली हम कहीं जज कर रहे हैं कि देखो ये हम अपने आप को बोल रहे हैं भक्त मान रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब मैनेजरियल बात आती है तो एक चीज कभी हमने लेक्चर में कभी सुना था कि जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा मतलब अपने इंटेलिजेंस से यूज करके करने के लिए और भक्ति हृदय से करने के लिए। लेकिन अब हमारा जो काम है दोनों वाला है, भक्ति केवल मैनेजमेंट भी नहीं है, केवल भक्ति भी नहीं, दोनों चीज मिक्स हो रहा है। तो हमें कितना परसेंटेज स्पेशलिटी का एडवांसमेंट देखते हुए और देखें तो फिर जज करना तो नहीं हुआ, अपराध तो नहीं हुआ कि ऐसा कुछ कि हम जज कर रहे हैं अपने आप को भक्त मान के उसको हम देख रहे थे, हम पता भी नहीं कर सकते शायद। तो इस चीज को हम स्पेशल एस्पेक्ट कितना हम नीचे वाले को जो भी पास ऑन कर रहे हैं तो कैसे कितना देखने के लिए उसमें कितना परसेंटेज हो अभी, और मैनेजरियल में कितना ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कैसे करें प्रोजेक्ट अगर जी पास ऑन करने का राइट। और क्या मतलब डायमेंशन होना चाहिए वो करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, और लीडरशिप रोल्स पे कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं ना, ये एथिकल कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है ये। हम महाभारत पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे लीडर्स पहले भी इस तरीके के एथिकल कॉन्फ्लिक्ट से जूझे कि भाई करना तो ये है लेकिन ये भी है, कहीं ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहे, कहीं ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहे। भीष्म पितामह को अगर हम देखें तो उनके लाइफ में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आए कि भाई सिंहासन पे जो व्यक्ति बैठा है उसके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है, बट पांडवों के प्रति भी मेरा कर्तव्य है। तो ऐसे कई बार आपने बिल्कुल सही कहा कि लीडरशिप लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरीके के कई एथिकल और मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जिसमें लगता है कि दोनों सही चीजें हैं बट एक को चुनना है ना। तो ये एक जेन्यून जो है क्वेश्चन है और बहुत थॉटफुल क्वेश्चन है। आप क्योंकि सोच रहे हैं इन एस्पेक्ट्स के बारे में, सो देयरफॉर ये क्वेश्चन आपको आया, ये क्वेश्चन। सो एक इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जिसको हम जज करना बोलते हैं ना, वो जजिंग नहीं है वास्तविकता में, है ना। जैसे हम जज नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली उस व्यक्ति को उसके स्वभाव के हिसाब से इंगेज करने का ट्राई कर रहे हैं। ये सेवा है वास्तविकता में, और ये उसका नीड है। वो भी चाहता है ये चीज कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं शायद हो सकता है गलत जगह घुस रहा हूं, कोई उसको बताए इस इंटेंशन से, है ना, कि आप जो है यहां इंगेज होइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हमें कहीं जाना है गाड़ी से और हम ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन गाड़ी चलाएगा, है कि नहीं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ, कोई डिवोटी आके बोल रहा है कि मैंने आज 16 माला कर ली है प्रभु, मैं गाड़ी चलाता हूँ, है ना, ड्राइविंग के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है कि नहीं। भाई गाड़ी चलाना है, गाड़ी चलाने का, गाड़ी से हम प्रीचिंग करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली गाड़ी चलाने का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसके अंदर, है कि नहीं। लेकिन लेकिन ये गाड़ी चलाना मटेरियल नहीं है चीज। तो इसलिए अगर हम जज कर रहे हैं कि गाड़ी चलाना आता है कि नहीं, तो वो मटेरियल चीज नहीं जज कर रहे हैं हम। सो पहले तो स्पिरिचुअल और मटेरियल को अलग अलग करना, है ना, दिस इज नॉट इन सर्विस, है कि नहीं। उसको हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से ही हम देखें, है कि नहीं, कि गाड़ी चलाने को हम स्पिरिचुअल क्यों नहीं समझ रहे, हम केवल माला करने को ही क्यों स्पिरिचुअल समझ रहे हैं, है ना। गाड़ी चलाना भी स्पिरिचुअल चीज है वास्तविकता में, अगर गाड़ी से प्रीचिंग बढ़ रहा है तो सबसे पहले तो ये चीज है। दूसरा, हम उस व्यक्ति को जज नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति को फ्यूचर प्रॉब्लम से, फ्यूचर दुख से बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति कहता है मैं क्वालिफाइड हूं प्रभु, मैं 16 माला की, और हमने अगर नहीं डांटा उसको उस टाइम, नहीं समझाया, नहीं उसको रोका, तो एक्सीडेंट करेगा, किसका नुकसान होगा तो हम उसको फ्यूचर, और यही पेरेंटल रोल्स हैं।
अगर आप ऑथोरिटेटिव पोजीशंस पे बैठे हैं, अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर आप लीडर हैं, अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप गुरु हैं, तो ये नेचुरल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को गलत करने से बचाना। जैसे कि एक पेरेंट जो है वो बच्चे को जो है पंखे के अंदर उंगली देने से बचाते हैं कई बार, है ना। तो वो रोएगा थोड़ी देर, लेकिन हम जज नहीं कर रहे हम उसको फ्यूचर दुख से बचा रहे हैं। तो इसको जज करना नहीं कहना चाहिए, है ना। सो दिस इज रॉन्ग फ्रेज एक्चुअली। तो रादर उसको ऐसे देखें कि हम उसको उसके स्वभाव के हिसाब से कहाँ वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, ताकि उसको कॉन्फिडेंस आए अपनी भक्ति के ऊपर, अपने ऊपर, वहां लगाऊंगा मैं। उसके लिए 5 मिनट रोना भी पड़े उसको तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा बाद में आके। आप समझे ना। तो ये वात्सल्य भाव है एक्चुअली में। अगर आप मूड के हिसाब से देखें तो ये वात्सल्य भाव का जो है ना, प्रैक्टिस है वास्तविकता में। अब वो भाव अगर रॉन्ग हुआ, अगर वो इंटेंशन गलत हुआ अगर, तो फिर व्यक्ति हर्ट होता है। बट अगर भाव सही है ना, हमें क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्वभाव को इंगेज कर रहे हैं, जज नहीं कर रहा मैं उसको, है कि नहीं। सो जो है देन एंड विल बी राइट, एंड विल बी राइट, है कि नहीं। और एंड अगर राइट ना भी हो तो इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। बाय द वे इतना ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है कि नहीं। रिजल्ट एनीवे हमारे हाथ में नहीं है, बट प्रोसेस ये होना चाहिए, प्रोसेस हमारे हाथ में है ना। कर्मण्ये वा अधिकारस्ते, कर्म के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर हमारा कंट्रोल है, अधिकार है। प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अधिकार है हमारा। रिजल्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है, ना फलेषु कदाचन, है कि नहीं। सो लेकिन प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो वो ये प्रोसेस आइडियली, है ना, दिस इज व्हाट इट शुड बी। तो इसको जज करना नहीं कहते एक्चुअली में, है कि नहीं। अब कोई ओके जैसे गुरुजी। स्कूल है, तो स्कूल में आप देखिए कई लोग को साइंस ब्रांच में डाला जाता है, किसी को आर्ट्स ब्रांच में डाला जाता है, किसी को कॉमर्स में डाला जाता है, तो वो जज नहीं कर रहे हम। इवन वर्णाश्रम सिस्टम है, वर्णाश्रम सिस्टम को मिसअंडरस्टैंड इसीलिए करते हैं लोग, क्योंकि वो देखते हैं कि आप जज कर रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो। वो भेदभाव और जज नहीं कर रहे, वो स्वभाव के हिसाब से लगा रहे हैं। जिसको पढ़ना नहीं अच्छा लगता उसको आप जबरदस्ती कॉलेज में डाल दोगे, है कि नहीं, वो डिप्रेस हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा वो व्यक्ति एक्चुअली में। सो ये जज करना नहीं है वास्तविकता में, बट रादर वी आर इंश्योरिंग कि कैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, उसको कैसे खुशी मिलेगी आगे, ये हम डिफाइन कर रहे हैं। और ये वात्सल्यता है, ये पेरेंटल लव है एक्चुअली, है ना। सो लाइक दैट। ओके। ओके गुरुजी। हरे ठीक है गुरुजी, कृष्ण। थैंक यू। आदि करता वंदन प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, हरे थैंक कृष्ण यू प्रभु, सो मच, दंडवत। वंडरफुल हरे लेक्चर कृष्ण। गुरु जी। मेरा एक प्रश्न था, वैसे काफी उसका आंसर मिल गया है। एक फॉर्मूला है, लूज विन, विन लूज, विन 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 लूज। जो इसमें ये देखा, हम बताया गया है कि अक्सर सिचुएशन को विन विन में छोड़ा जाता है, हम्म। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि लूज विन में छोड़ दिया जाता हम्म। है। तो एक एक तरफ से हर्ट होता है व्यक्ति, दूसरी तरफ से अगर वो हर्ट होता है तो जाकर बोलता है तो उसे और डांटा जाता है। हम्म। तो उस सिचुएशन में फिर कैसे इस चीज को समझा जाए और अपने आप को तो इस सिचुएशन समझा जो जाए। आपने बताया, इसमें आप कौन सी वाली साइड है, आप लूज वाली साइड है कि विन वाली साइड है, तो ये भी बताना पड़ेगा आपको तभी तो क्योंकि दोनों जी का धर्म अलग अलग है जी जी तो आप किस वाली साइड है। जी, लूज लूज वाली वाली साइड ही होंगे साइड प्रभु में। जी। लूज वाली साइड लग रहे हैं आपके प्रश्न से विन वाला व्यक्ति है नहीं प्रश्न पूछता वो तो अपना मस्ती में है कि विन हो गया हमारे, क्या में क्या है दूसरे का। जो लूज हो होता है वो सकता बेचारा प्रश्न पूछते हैं है ना। है। सो लूज 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 वाली साइड अगर है हम, तो हमारा धर्म ये है कि हो सकता है कि जो नेगोशिएट बार्गेन कर रहे हैं, है ना, जब नेगोशिएट किया गया, बार्गेन किया गया, है ना, तो हो सकता है शायद हम अपनी बात ठीक से ना रख पाए हों, है ना। हो सकता है कि हमें जो चीज़ें नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, हमें जो चीज़ें बहुत प्रिय है, हो सकता है बट वो हम कन्वे ना कर पाए हों, है ना। हमारे लिए कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है
मतलब यूटिलिटी के टर्म्स में बोल रहा हूँ, नॉट इन मटेरियल अटैचमेंट, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, है ना। कई बार सामने वाले को ना पता नहीं चलता कि हम इतना हतोत्साहित हो जाएंगे, आप समझे ना। कई बार ऐसा नहीं होता, पेरेंट्स कई बार डांट देते हैं, मार देते हैं, कई बार बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं, है कि नहीं। और बच्चा जो है वो घर से भाग जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए नहीं कि पेरेंट का इंटेंशन रॉन्ग था, बट इसलिए कि वो शायद आंक नहीं पाए कि ये आपके लिए बहुत सेंसिटिव एरिया था, है ना। आपके लिए बहुत जरूरी था कि जो है ऐसे नहीं, ऐसे करना है चीजें। आप समझे ना बात को। सो ठीक है, बच्चे का धर्म है, बच्चा अगर हर्ट है, लूज साइड में है, तो उसका पूरा हक है घर छोड़ के भागने का, नाराज रहने का, है कि नहीं। लेकिन क्योंकि बिकॉज वी आर डिवोटीज एंड वी हैव हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, है कि नहीं। सो देन इट इज टफ, बट बच्चे का ये भी धर्म है फिर कि उसको ये पता करना कि शायद उनको पता नहीं है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं। या 2 दिन घर से भाग गया, बट तीसरे दिन आ जाना चाहिए कि पर्पस सॉल्व हो गया। ये नहीं कि भाग ही गए। है कि नहीं। सो ये धर्म है ना, कम्युनिकेशन। सो इन कोर वी कैन लाइक से कि कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन, और मिसिंग होता है कई बार। हम सोचते हैं कि उनको पता होगा, है कि नहीं, बट अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि शायद कन्वे नहीं हो रही है चीजें प्रॉपरली, और है कि नहीं, उसको किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट करने का नीड है। मे भी खुद से, हर बार बताने में भी सही नहीं लगता ना, कई बार चीजें थोड़ा सा हम हिचकते हैं कई बार बताने में, तो लिख के बताना चाहिए, है ना। और या फिर किसी के माध्यम से बताना चाहिए कुछ चीजें। तो कई तरीके हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, लेकिन कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। और कम्युनिकेट कर दिया उसके बाद भी अगर ऐसा है, सो देन वी शुड डिपेंड ऑन गॉड, देन वी शुड डिपेंड ऑन गॉड। बट जनरली इट्स प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन लैक। मैं एक सेशन सुन रहा था, उसमें एक अनुत्तम प्रभु, आप जानते होंगे, इस गेस अनुत्तम प्रभु हैं, वो इस्कॉन के कम्युनिकेशंस हेड हैं, है ना। और प्रभु जी जो है सेमिनार्स लेते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। तो मैं सुन रहा था, तो उसमें प्रभु जी बहुत अच्छा चीज बता रहे थे। वो कह रहे थे कि देर इज नो सच थिंग एज ओवर कम्युनिकेशन। आप जितना भी कम्युनिकेशन करें कम है। उसमें एक उपनिषद से एक श्लोक कोट कर रहे थे वो। उस श्लोक में लिखा था कि 4 तरीके से हम अपनी बात, अपने इमोशंस कन्वे करते हैं लोगों को। उसमें जो चौथा तरीका था वो था लैंग्वेज के माध्यम से, और वो बताया गया था ये सबसे नीचेला तरीका है एक्चुअली में। सबसे ऊपर है कि आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए, आप इतने सेंसिटिव होने चाहिए। अब इतने सेंसिटिव कलयुग में कौन है कि नहीं। इसलिए चौथे एस्पेक्ट पे हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं, क्या, शब्दों के माध्यम से कम्युनिकेट करना। और वो जितना किया जाए कम है, जितना भी किया जाए कम है, क्योंकि ओवर कम्युनिकेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, वो बता रहे थे। और इसी की वजह से रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हैं। नॉट ओनली डिवोटी रिलेशनशिप, बट फैमिली रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स, है ना, गृहस्थ आश्रम में, हर जगह, कंपनीज में, है ना, टीम के बीच में। ज्यादातर प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। सो कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर हम किसी सिस्टम का पार्ट है तो वी शुड कम्युनिकेट प्रॉपरली और क्लियरली, जो है कम्युनिकेट करना चाहिए। ऑफ कोर्स हम मेथड हम देख सकते हैं, कुछ चीज डायरेक्ट बताएं। आप देखिए प्रभुपाद को, आप देखिए प्रभुपाद को, आप देखेंगे तो वो प्रीचिंग कर रहे थे तो केवल लेक्चर नहीं देते थे। लेक्चर में आप देखें, अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो बहुत बिल्कुल कोर एस्पेक्ट्स बताते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस के, 40 मिनट 45 मिनट बहुत कोर एस्पेक्ट्स बताते थे। लेकिन वो जानते थे कि कई चीजें इनफॉर्मली बतानी पड़ेंगी, हंसी मजाक में बतानी पड़ेंगी, नहीं तो कन्वे नहीं होगा। तो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो वहां हंसी मजाक करते थे डिवोटीज के साथ, कैजुअल रहते थे, है कि नहीं, इनफॉर्मल रहते थे। और उसकी वजह से क्या होता था, डिवोटीज कई पर्सनल चीजें शेयर कर पाते थे उनसे, जो क्लास में नहीं पूछ सकते, डांट पड़ जाएगी। है कि नहीं। और रूम कन्वर्जेशन होता था, तो है ना, रूम कन्वर्जेशन, कुछ चीजें चिट्ठी में लिख के बताते थे प्रभुपाद कि भाई आप ही को बतानी है, पब्लिक में बताने से नहीं होगा। तो प्रभुपाद, मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद ने कितने तरीके ढूंढ रखे थे कम्युनिकेट करने का, किताब लिख के कई चीजें बता रहे थे, है कि नहीं। एक चीज के ऊपर निर्भर नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि एक चीज पे निर्भर रहूंगा तो कम्युनिकेट नहीं होगी बात ठीक से। तो कुछ चीजें चिट्ठी से, कुछ चीजें पर्सनली बात करके, कुछ हंसी मजाक में, कुछ दूसरों को सुना के। अब रूम कन्वर्जेशन में प्रभुपाद बाहर के लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन वो नहीं डिवोटी बने कई बार।
बट जो डिवोटी सुन रहे हैं वो उनका फेथ बढ़ जाता था। तो कई चीजें दूसरों को सुना रहे हैं, बट समहाउ और अदर उन्होंने इतने तरीके डिवाइस कर रखे थे कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, है कि नहीं। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड कि कम्युनिकेशन के माध्यम अलग अलग, हमें हमारे पास वाइड रेंज ऑफ, है ना, कम्युनिकेट करने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बताया नहीं तो पता ही नहीं चल रहा, है ना, किसी दूसरे के माध्यम से लिख के ईमेल कर दें, है कि नहीं, फिर डिस्कशन करें, है कि नहीं, ऑडियो है कि नहीं, पर्सनल बातचीत है, किसी के थ्रू है। तो बहुत सारे तरीके जो है हो सकते हैं, बट कम्युनिकेट करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, लाइक दैट। ओके ब्रो, व्हाट मैटर्स टू इस अस वी शुड कम्युनिकेट। हो सकता है वो गलत हो सकता है हम गलत हो तो लेट देम करेक्ट, है कि नहीं, ये इससे भी ग्रोथ होगा, बट कन्वे, वी शुड कन्वे, है कि नहीं, लाइक दैट। ओके ओके ब्रो, यस थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू। यस हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच टू प्रभु जी ने इतना ज्ञानवर्धक सत्र सब भक्तों को प्रदान किया, जिसमें हमने लीडरशिप के विषय में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें लर्न करी, काफी सारे एस्पेक्ट्स, और क्राइसिस मैनेजमेंट को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं बिफोर द क्राइसिस ओनली, और किस प्रकार से लीडरशिप एक वात्सल्य भाव में जिम्मेदारी है, इस प्रकार के काफी सारे प्रवचनों में गाइडेंस दी और इतने ज्ञानवर्धक क्वेश्चन आंसर्स रहे। So we are very grateful to Prabhuji and also to all the senior devotees for facilitating these kinds of enlightening lectures। और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में उपस्थित होने के लिए। तो हम प्रभु जी का हार्दिक आभार एक बार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र सर प्रभु जी से फिर हम प्रयास करेंगे प्रभु जी, फिर बहुत जल्दी हमें अगले सत्र के साथ अपना समय प्रदान करें। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम, हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू। Right.